करता हूँ कि ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। उन्होंने गालिबन 1966 में एक आर्टिकल लिखा था रिगार्डिंग पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, और इफ आई रिमेंबर द वर्ड्स करेक्टली था कि इफ आई लुक अराउंड द ओनली कंट्री whose political, economic and strategic interests align with that of Pakistan is the People's Republic of China. अब ये उस वक्त की बात है जब चाइना को कोई देखते नहीं। तो मुझे याद है कोई 15 साल पहले चाइना के पुराने जो 60s में एम्बेसडर्स होते थे वो कराची तशरीफ़ लाए थे। चीफ मिनिस्टर हाउस उस वक्त आए थे, मैं प्रोविंशियल मिनिस्टर था, कायम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने बुलाया था तो मेरे साथ एक बहुत ही बड़े चाइनीज़ बैठे थे। वो कहते थे कि जब मैं यहाँ पे एम्बेसडर था तो चाइना से लोग हबीब बैंक प्लाजा देखने कराची आया करते थे। तो चाइना की तो वो हैसियत थी उस वक्त, लेकिन भुट्टो साहब ने कहा कि अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमने चाइना के साथ अपनी दोस्ती बढ़ानी है, और वो बुनियाद उन्होंने रखी। और उसी बुनियाद की वजह से हम, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ इसको, 9 मई को जो हिंदुस्तान का हाल किया हमारी फोर्सेस ने और हमारे मुल्क ने, उसमें हम सब मानते हैं कि चाइना का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। और ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें 60s में बताया। तीसरी चीज़, ये सारी बातें हो चुकी हैं लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि रिपीट करूँ कि भुट्टो साहब ने इस्लामिक वर्ल्ड यूनिटी की बात की। 1974 में इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस बनाना लाहौर में, सब मुसलमानों को जो एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, उनको इकट्ठा करना एक जगह पे। मैं अभी बैठे सोच रहा था कि ये सवाल मेरा आएगा कि आजकल का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है दुनिया में, ये जो ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की है इजराइल ने, अब पूरा मिडिल ईस्ट उसमें आ गया है। तो मैं सोच रहा था कि मैं अभी तकरीर करूँगा, मैं कहूँ कि अगर भुट्टो साहब होते आज तो इसको कैसे देखते। मैंने कहा ये तुम्हारा सवाल ही गलत है। अगर भुट्टो साहब होते आज तो ये सिचुएशन पैदा ही नहीं होती। The world would have been different. हम इस तरीके से मुस्लिम उम्मा, जिसको कहते हैं अभी जो भी रह गई है, इस तरीके से हमें सर्कस में नचाया नहीं जाता जैसे नचाया जा रहा है। तो इसका जवाब ये कि भुट्टो साहब होते अगर, तो ये सिचुएशन ही अराइज नहीं होती। चौथी चीज जो भुट्टो साहब ने बिफोर एनीबडी एल्स बात की कि इस पे कि उन्होंने डेवलपिंग वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और ग्लोबल साउथ की बात की। अगेन उन्होंने दुनिया के उन मुल्कों को जो कम तरक्की याफ्ता थे साथ मिलाने की बात की, और वो भी हम आज तक ये इन्हीं प्रिंसिपल्स पे चल रहे हैं। हमने कोई नई दरियाफ्त नहीं की, अभी तक इन्हीं प्रिंसिपल्स पे ये दुनिया चल रही है। पांचवी चीज मैं अगर कहूँ तो अगेन वेरी रेलिवेंट टू व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट फ्यू इयर्स इन द वर्ल्ड, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो फ़लस्तीन के हक में सबसे मजबूत आवाज़ थे उस ज़माने में, और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की तकरीर में कहा था, और मैं एक थोड़ा सा एक ही सेंटेंस में पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा था, द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन आर नॉट अलोन, देयर स्ट्रगल इज द स्ट्रगल ऑफ ऑल दोज हु बिलीव इन जस्टिस। अनफॉर्चुनेटली दुनिया से अदल ख़त्म हो गया है, इसी वजह से फ़लस्तीन का वो हाल है और पूरी दुनिया बैठ के उसको देख रही है। और वहाँ पे वो बात ख़त्म नहीं हुई, उसके बाद इस कॉन्फ्लिक्ट को उन्होंने पूरी दुनिया को इसमें घेरना चाहते हैं। और ये वो वक्त है जब हम ऐसे लीडर्स को मिस करते हैं जो कि हम कहते हैं होते तो ये सूरत हाल पैदा नहीं होती, और अगर हो जाती तो उसको हैंडल करने के लिए अभी भी
हमारी जो भी इस वक्त में हम बात करते हैं कि पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा एक फॉरेन पॉलिसी और अच्छा रोल किया है, वो सारी वही बातें, मेरा ये ख्याल है जो भी आजकल ये काम कर रहे हैं वो भुट्टो साहब की किताब पढ़ के और उनकी फॉरेन पॉलिसीज पढ़ के और फिर ये फैसले कर रहा है, इसीलिए कुछ ना कुछ बेहतर फैसले हो रहे हैं। कश्मीर के बारे में उनका स्टैंड, छठी बात मैं अगर करूं, कश्मीर के लिए बड़ा क्लियरली बात कहते थे, कश्मीर इज एन अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ द पार्टीशन, और वो आज तक अनफिनिश्ड है। ये तकारीर हैं कि मैं नींद में भी कश्मीर के बारे में गलती नहीं कर सकता। यूनाइटेड नेशंस में जो उनकी तकारीर हैं बात पे, वो अभी तक हमारे लिए एक इंस्पिरेशन की हैसियत रखती हैं। फाइनली आज जिस पोजीशन में हूं, और ये मैं तकरीबन सारे मुकर्रीन ने ये बात की है, उसकी वजह वो मुल्तान वाली मीटिंग है 1972 की। एक हारा हुआ मुल्क जिसने अपना आधा मुल्क गंवा दिया, 93,000 जंगी कैदी, हमारे मुल्क वेस्ट पाकिस्तान जो उस वक्त था पाकिस्तान, उसका वो हिस्सा जहां से आज हम थर का सोना निकाल रहे हैं, वो हिंदुस्तान के पास। और उस वक्त कहते हैं कि मैंने अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाना है, और ये प्लान करते हैं कि मैंने न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करना है। तो आज हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी डिफेंस एडवांटेज, ये सब मरून मिन्नतें एक ही शख्स के, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो। मैं थोड़ा सा जो टॉपिक है उससे हटना चाहूँगा। एक दूसरी साइड भी थी, मेरे ख्याल है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो वाहिद, मैं लीडर नहीं कहूँगा, वाहिद शख्स थे वो चाहे पेरिस के अंदर किसी महल में दुनिया के लीडरान के साथ बैठे हों, तो वो अंग्रेज में विल नॉट बी आउट ऑफ प्लेस देयर, वो हो जाते हैं। और अगर नौदेरों में किसी किसान के साथ जमीन पे बैठे हों, उसके साथ भी वैसी बात करेंगे जैसे वो करते हैं। ऐसे शख्स मिलता नहीं है कि जो हर जगह कंफर्टेबल। और उसी सिलसिले में दो चीज़ें लोग, अच्छा बड़ी मज़े की बात है, आजकल हम सारे प्राउड फील करते हैं, मैं कहता हूँ जी मैं अवामी वज़ीर आला हूँ, ये भी भुट्टो साहब की मरून मिन्नत है। इससे पहले कोई लीडर अपने आप को अवामी नहीं कहता था, वो अपने आप को इलीट जाहिर करने में कि जी मैं ऊपर हूँ, सबसे फख्र महसूस करता था। आज हम सब अपने आप को ज़मीन पे ले आए कि हम अवामी हैं, हम अवाम के साथ हैं। ये भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा है कि उन इलीट को उठा के अवाम के साथ बिठा दिया। तो उसी सिलसिले में दो चीज़ें मुझे याद आती है। एक भुट्टो साहब की अपनी तकरीर थी जो मैंने 1977 में जस्ट बिफोर दे हैड हुकूमत गिराने से पहले नेशनल असेंबली में एक तकरीर वो कर रहे थे, और वो मैंने सुनी थी उस वक्त। और उन्होंने कहा कि अपनी कंट्रीब्यूशन बता रहे थे, तो जो मुझे याद है, जो एक चीज़ उन्होंने बताई जो मुझे उस वक्त की थी, उन्होंने कहा कि जी मैं अपने वालिद के साथ, भुट्टो साहब बता रहे हैं, सर शाहनवाज भुट्टो के साथ मैं छोटा था, मैं लाड़काना में किसी बड़े आदमी के घर गया, और जब मैं उधर गया तो 150-200 लोग ज़मीन पे बैठे थे, और वो एक अकेला सरदार जो भी था वो कुर्सी पे बैठा था। जब हम उधर पहुँचे, मैं और मेरे वालिद थे, तो मेरे वालिद के लिए उन्होंने एक कुर्सी लाई और मुझे मंजी, चारपाई नहीं, वो मूड़ा जैसे होता है, उस पर बिठाया। कहते हैं पिछले महीने मैं उसी
सरदार के पास गया और उतने ही लोग थे, सबके सब कुर्सियों पे बैठे थे उधर। ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सिखाया। तो ये उस शख्स की बात है कि उसने सब, उसकी बड़ी बातों में यही थी कि उसने इस कौम को जगाया।